एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो दीर्घ की बात है, पहले नुम हो कि पहले दीर्घ हो, तो थोड़ा उसको हम विस्तृत बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए महान अभी कहाँ आया था, धीमत शब्द में है, तो धी त शब्द या नुम हो जाएगा, सु है, सु का सा है। अब यहाँ नुम हो, दो चीज प्राप्त है, आत्मसंत से चार धातु इस सूत्र से आयुषा है। अब यहाँ क्या हो, दो चीज प्राप्त है, नुम और दीर्घ। इन दोनों में से क्या हो, आत्मसंत से चार धातु इस सूत्र से क्या प्राप्त है, दीर्घ प्राप्त है और नुम प्राप्त क्या है। तो नुम यद्यपि क्या है, पर है और नित्य है। परम, तो सिद्धांत कौमुदी में इसीलिए लिखा है, परम नित्यं च नुमं बाधित्वा वचन सामर्थ्यात् आदौ दीर्घा। यद्यपि नुम क्या है, पर है, नित्य है, क्योंकि वो सातवें का है नुम। उद्यम सर्वनाम स्थाने धातु कहाँ का है, सातवें अध्याय का है। और ये जो अब तो संतस्या धातु है, ये छठवें अध्याय का है। तो पर है कौन, उद्यम सर्वनाम स्थान धातु सूत्र से जो विधीयमान नुम है वो पर है, और दीर्घ क्या है, पूर्व का है। अतः नुम पर है, परत्वात् नुम ही को होना चाहिए। नुम क्या है, नित्य भी है। क्यों, क्योंकि दीर्घ कर दोगे तब भी नुम होगा, दीर्घ नहीं करोगे तब भी नुम होगा। तो कृताकृत प्रसंगित्वम नित्यत्वम, तो नुम में क्या है, नित्यता भी है। अतः नुम में दो चीज, बलवत्ता दो है, दो ठो बलवत्ता बैठी उसमें, एक तो परत्व, दूसरी नित्यत्व। तो परत्व नित्यत्व होने के नुम क्या है, पर है, नित्य है, फिर भी वचन सामर्थ्यात् आदौ क्या हो जाएगा, दीर्घ। आत्मसंतस्य धातु सूत्र से सूत्रकरण सामर्थ्यात् नुम को बाध के पहले क्या होगा, दीर्घ ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले अगर नुम हो गया तो अत्यंत की उपधा मिलेगी नहीं, तो दीर्घ करना, दीर्घ हो ही नहीं पाएगा। अतः सूत्र करना ही पानी जी का क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः सूत्रकरण सामर्थ्यात् प्रथमम आदौ दीर्घा भवति अनंतरम नुम भवति, है कि नहीं। पहले क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, फिर क्या होगा, नुम होगा। तो पहले क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, तो धीमात बन जाएगा है। अब नुम होगा तो क्या बन जाएगा, धी मा न ता सा। अब क्या हो जाएगा, सा का लोप, ता का संयुगांत लोप बन जाएगा क्या, धी मान मान, धीमान धीमंतो धीमंता। भवान में स्थिति यही है। पहले क्या कर देना, भवत है, भवत सा, वहां भी पहले क्या कर देना, पहले क्या कर देना, पहले दीर्घ कर देना है, वचन सामर्थ्य नुम को बाध करके। और फिर क्या होगा, भवात बन जाएगा, और फिर नुम हो जाएगा, भवानता बन जाएगा, फिर सा का हलंग्याद लोप, ता का संयुगांत लोप, और भवान बन जाएगा है। अन्ना का लोप नहीं होता, क्यों, संयुगांत लोप असिद्ध हो जाता है। तो वहां क्या है, नलोपा प्रातिपदिकांत है, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः। तो अंत में ना नहीं मिलता, अंत में कौन मिलेगा, ता, है कि नहीं, इसलिए लोप नहीं होता। इसी तरह सब जगह समझ गए। तो इस तरह से धीमान धीमंतो धीमंता धीमंतम इत्यादि रूप बन गए, भवान भवंतो भवंता बन गए। अब हम भवान का भी बता चुके हैं आपको कि भवत शब्द है, ये दीर्घ का पीछे भी आप इसी तरह से समझ लीजिएगा, इसको विशेष है। कुछ हमारे खास हैं विशिष्ट चेला लोग, तो बता दिए क्या है कि हम ध्यान नहीं दिए, बता दिए क्या, नुम क्या है, पर है, और नुम पर नहीं है, दीर्घ पर है। नुम तो पर है, यह है, दीर्घ को बता दिए क्या है, पर है, तो हम बता दिए, कोई बात नहीं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पर यद्यपि कौन है, नुम ही है, दीर्घ नहीं है, लेकिन वचन सामर्थ्यात् आदौ पहले क्या हो जाता है, दीर्घ ही होता है, पहले नुम नहीं होता है। इसको विशेष समझ लीजिएगा। नुम में दो बलवत्ता है, ये सब हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए भवान, भवत शब्द से हमने बताया कि भवत दो प्रकार से बनता है। एक तो भा धातु से क्या करने पर, डवध प्रत्यय करने पर क्या बनता है, भवत बनता है। और एक क्या बनता है, एक भू धातु से, भू सत्तायाम धातु है, बहुत प्रसिद्ध धातु है, उससे सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है, सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है, भा व त। कैसे बनता है, तो देखो भू सत्री हो गए, सत्री में क्या बचता है, केवल आत, सा की भी संज्ञा हो जाती है, त्री की भी, री की भी क्या होती है, संज्ञा बचता क्या, इधर सत्री में आत बचेगा है। तो भू भू आत। अब क्या होगा, भू को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सार्वधातुक आधातुक है। आत क्या है, सार्वधातुक है, शीत है, शीत होने के कारण क्या है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक आधातुक से क्या हो जाएगा, भू को गुण हो जाएगा, ओ तो क्या भो आत। अब आदेश क्या, भवत बन गया ना, भा भवत बन गया कि नहीं बन गया, ये भवत। अब आया भवत से क्या, सु, सु में बचा सा। अब क्या हो गया, यहाँ उगित है, तो क्या हो जाएगा, अब सॉरी, या पहले सुनिए, यहाँ क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, किससे, आत्मसंतस्य चा धातु से। क्यों, क्योंकि ये अत्यंत नहीं है,
क्या नहीं है? अत्वंत नहीं। अतु है लास्ट में। अरे सत्री में था तो क्या है? अतना है लास्ट में, अत्री कह दो। क्या नहीं है? अत्यंत नहीं। अत्यंत नहीं, अतु थोड़ी है अंत में, अतः ये अत्यंत नहीं है। इसलिए इसको दीर्घ नहीं होगा तो नुम भर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भावनता सा, भावनता सा का क्या हो जाएगा? हलंग्यादि लोग, ता का संयुगांत लोग, क्या बनेगा? भवन। तो भवन, आप औ में क्या बनेगा? भवंतो, भवंता। बाकी सब तो उसी तरह है जी। बस उसमें दीर्घ नहीं होगा। किसमें? सु में। तो भवन, भवंतो, भवंता, भवंतम, भवंतो, भवता, भवता, भवद्भ्यं, भवद्भि, भवते, भवद्भ्यं, भवद्भ्या, भवता, भवता, भवद्भ्यं, भवद्भ्या, भवता, भवतो, भवतां, भवति, भवतो, भवत्सु। हे भवन, हे भवंतो, हे भवंता। और उसका क्या बनता है? भवान, भवंतो, भवंता है, उसमें दीर्घ हो जाता है। क्या भैया? यही ना, भवान, भवंतो, भवंता। सत्रंतस्य भवन, लेकिन सत्रंत वाले का, ये सत्रीय प्रत्यांत वाले क्या बनेगा? भवान नहीं बनेगा। क्या बनेगा? भवन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए कुछ और शब्द हैं। उभे अभ्यस्तम, क्या है? उभे अभ्यस्तम। आप देखिए ददत शब्द बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? ददत, दा द तो देखो दुधाएं धातु है, दुदाए दाने, दुधाएं नहीं दुदान। तो देखो दा धातु है, बचता क्या उसमें? दा। दा कहाँ गया? ज्योत्यादि है, सप होता है, सबको श्लोक से क्या हो जाता है? ज्योत्यादि व्या श्लू से श्लू, और फिर श्लोक से क्या होता है? द्वित हो जाता है। तो क्या बनता है? दा 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 दा। आगे सत्री प्रत्यय होता है, सत्री में क्या बचता है? आत। अभी पढ़ेगा क्या होता है? सत्री प्रत्यय। सत्री में क्या बचता है? आत। तो दा दा आ ह्रस्व से सूत्र है ना, ह्रस्व अभ्यास से ह्रस्व से, इससे क्या हो जाता है? आ को रस हो जाता है। क्या बचता है? दा दा अत। अब स्नाभ्यस्ते और आता से दा के आका, इस आका लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? दा दा अत। क्या बचता है? दा दा अत। ये बनेगा ना। आगे क्या आ जाएगा? सु। सु का क्या बचेगा? सा। तो दा दा अत सा, ये स्थिति हुई। आप सूत्र आया कौन? उभे अभ्यस्तम। उभे कहता भैया साष्ट द्वितीय प्रकरण ए द्वितीय ते उभे समुदित अभ्य संज्ञेस्ता। साष्ट द्वितीय प्रकरण में जो समुदित ए द्वितीय ते उभे, जो साष्ट द्वितीय प्रकरण में जो द्वित हो, तो श्रव से द्वित हुआ है वो साष्टिक द्वित है। उसमें क्या होता है? जो दो हैं उनकी समुदित रूप से अभ्य संज्ञा होती है। तो दो कौन हुए? एक दा एक ही था, उनको द्वित होकर के दो हो गए कि नहीं? इनकी समुदित रूप से क्या होगी? अभ्यस्त संज्ञा होगी। ये दोनों क्या हो गए? अभ्यस्त हो गए। ठीक है भैया, एक से नहीं हुआ अभ्यस्त, क्या हो गए? दोनों अभ्यस्त हो गए। उभे अभ्यस्तम से क्या हो गए? दोनों अभ्यस्त हो गए। उभे अभ्यस्तम माने दोनों क्या होते हैं? अभ्यस्त हो गए। ठीक है, आगे सूत्र है नभ्यस्तात् छतु। क्या सूत्र है? नभ्यस्तात् छतु। नाभ्यस्तात् व्यस्तात् छतु सतु सूत्र है, अलग अलग है, हम अलग अलग लिखे दे रहे हैं। नभ्यस्तात् सतु। अब क्या हो जाता है? इस्ता को क्या हो जाता है? असा को छा हो जाता है, तो क्या बनता है? नभ्यस्तात् छतु बन जाता है। समझे कि नहीं जी? इस तरह से समझा करो। क्या है, कुछ बोल रहे हैं क्या? मत बोला करिए, नहीं बोल देते हैं आप। क्या क्या बोल देते हैं? नून क्या है? पूर्व है, और दीर्घ क्या है? पर है। तो मत ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए पहले सीखिए कि पूर्व पर कौन होते हैं, कौन पूर्व है, कौन पर होते हैं। कम से कम देख करके तो बोल ही सकते हैं। आगे चले तो नभ्यस्तात् छतु जल गए ना। ये क्या है? अब ना अभ्यस्तात् सतु है कि नहीं? माने अभ्यस्तात् परस्य सतुर अवयवस्य क्या कहता है? अभ्यस्तात् परस्य सतु नुम्ना है कि ना को क्या कर देना है? तीन पद का है ना, अलग है, पृथक पद है। अभ्यस्तात् है पंचम्यंत है, सतु क्या है? षष्ठ्यंत है। यानी अभ्यस्तात् परस्य सतुहु नुम्न भवति। समझे कि नहीं? अभ्यस्त से परे सत्री प्रत्यय को क्या नहीं होता? नहीं होता है। तो बताओ ये दद अभ्यस्त है कि नहीं है? उससे परे सत्री है कि नहीं है? जी। इसको नुम नहीं होगा। प्राप्त किससे था? उदिताम धातु से, क्योंकि सत्री में री की संज्ञा होती कि नहीं होती है? अतः क्या उगित है, अतः उगित होने के कारण क्या नुम प्राप्त है, लेकिन उसको इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो क्या स्थिति बनी रही? दा दा त मिला दो तो क्या बनेगा? ददत सा। सा का हलंग्यादि लोग बचेगा क्या? ददत। बस ददत। अब यहाँ क्या कर दो? जस्ट तो कर दो, तो क्या बनेगा? ददत ददत है कि नहीं?
ददत ददत एक बार क्या हो जाएगा जस्ट तो कर दो फिर वापस आने से चल तो कर दो तो क्या बनेगा ददत 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 जानते हो वो प्रक्रिया हो चुकी है। आगे क्या मिला दो ददत आओ मिला दो ददतौ ददता ददतम ददतौ बस मिलाते जाओ हो गया ददता ददता ददतभ्याम ददद्भि ददते ददतभ्याम ददतभ्या ददता ददतभ्याम ददभ्या ददता ददतो ददताम ददत ददतो ददत्सु है कि नहीं। हलादी व्यक्तियों में क्या कर देना दा कर देना बस जस्ट कर देना है तो इस तरह से इसका हो गया। आगे है जक्षित यादय सर अब देखो जक्षत बनाना है क्या बनाना है जक्ष धातु क्या है जक्ष धातु जक्ष धातु जक्ष से क्या हो गया सत्री प्रत्यय सत्री में क्या बचा आत मिला दो क्या बचा क्या बन गया जक्षत बना कि नहीं बना ज छ त बना कि नहीं बना आगे जक्षत सा अब यहाँ भी क्या है सत्री प्रत्यय उगित है उगित होने क्या नु प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है तो सूत्र का भैया जक्षित त्यार है सर ज छी क्या दया सर ये क्या कहता है कहता है 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा करता है ये सूत्र क्या करता है 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है सट की और जक्षी की सप्तम ये 7 धातु सट जो धातुएं हैं और जक्षी जो सप्तम है इनकी क्या करता है अभ्यस्त संज्ञा करता है। कौन है वो 7 तो गिनाने जा रहा हूँ मैं पहली कौन हो गई जागृ जागृ दूसरी दरिद्रा दरिद्रा तीसरी सासु सा चौथी सासु चकास्त्री चकास्त्री पचमी चकास्त्री दीध्यत क्या दीध्यत दीध्यत चौथी पचमी छठवीं वेद्य सप्तमी हो गई ये जक्ष सप्तमी कौन हो गई ठीक है तो ये क्या हो गई 7 हो गई कि नहीं जागृ दरिद्रा सासु 3 चौथी पचमी छठवीं सप्तमी जागृ दरिद्रा सासु चकास्त्री दीध्यत वेव्यत और जक्ष ये 7 धातुओं की क्या होती है अभ्यस्त संज्ञा होती है क्या होती है अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यस्त संज्ञा का यही फल है कि अभ्यस्त संज्ञा हो जाने से नभ्यस्ता छतु क्या कर देगा नुम का निषेध कर देगा समझे तो क्या होगा अब जक्षत यहाँ नुम नहीं होगा तो सु का आदि लोप हो जाएगा मिला दो जस्त चर तो कर दो तो जक्षत 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 जक्षतौ जक्षता जक्षतम जक्षतु जक्षता जक्षता जक्षत इत्यादि मिला देना है। इसी तरह जागृ का कर दोगे तो जागृ से सत्री प्रत्यय करके क्या बनेगा जागृत क्या बनेगा जागृत 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 जागृतौ जागृता जागृतम जागृतौ इत्यादि समझे कि नहीं। आगे जागृत दरिद्रा क्या बनेगा दरिद्रा है कि नहीं दरिद्रा से क्या करो सत्री प्रत्यय करके मिला दो कौन बने दरिद्रत दरिद्रत दरिद्रतौ दरिद्रता सासु से करोगे तो सासत सास्तौ सास्ता है कि नहीं चकास से करोगे तो चकासत चकासतौ चकासता बना लेना दिव्यत दिव्यत से करोगे दीध्यत दीध्यतौ वेव्यत वेव्यतौ जक्षत 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 जक्षतौ जक्षत इत्यादि बन जाएगा ठीक है भैया तो इस तरह से इसको बना लेना। आगे गुप का है तो क्या है गुपु रक्षणे धातु है उसे कुछ प्रत्यय करोगे सरकारी लोग कर दोगे गुप क्या बचेगा गुप बचेगा क्या बचेगा गुप अब क्या करोगे सु आएगा सु का आदि लोग कर दोगे बचेगा क्या गुप इसको क्या कर देना चर तो कर देना जस तो कर देना पहले तो जस तो करोगे तो क्या हो जाएगा पाकु बा हो जाएगा पाको का हो जाएगा तो क्या बनेगा गुब और फिर वाव आने से चर तो कर देना तो पा हो जाएगा तो गुप गुब गुपौ गुप गुप गुब गुपौ गुपा गुपम गुपौ गुपा गुपा गुभ्याम हैं जस तो कर दोगे तो बा हो जाएगा हलादी भ्याम आदि व्यक्ति हैं वहां सब जगह क्या रहेगा पा की जगह बा रहेगा तो गुभ्याम गुब्भी गुपे गुभ्याम गुभ्या गुपा गुभ्याम गुभ्या गुपा गुपो गुपाम गुपो गुप्सु 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 हैं बा रहेगा ठीक है भैया इस तरह से इसका बना लिया। आगे दूसरा चलेगा क्या तदादृश दूसरो दृश्यो अनुलोचने कैंचा लेकिन तादृश 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 इत्यादि रूप चलेंगे तो इतने करके अभी आज वाणी को ध्यान देते हैं। जय श्री राम।